और परमात्मा के बीच में कोई आता हो तो कभी भी उसे अपना नहीं समझना चाहिए। वो अपना लगता है पर अपना है नहीं। एक बात बताओ, जो सत्संग से, परमात्मा से, परमात्मा की कथा से जो दूर करता हो किसी भी बहाने को लेकर के, क्या वो अपना हो सकता है? जो मंथरा थी ना, मंथरा क्या कहती है कैकेयी से, अरे सब नृप होए हमें कहानी, कोई भी राजा कौन नृप होए, चाहे सब होए चाहे कोई भी हो जाए, कोई राजा हो जाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो कोई फायदा है नहीं, हम तो दासी की दासी रहेंगे, लेकिन तेरा बड़ा नुकसान होगा। और तुझे पता है राम जितना प्रेम कौशल्या से करेंगे उतना तुझसे करेंगे। सौतेली तो सौतेली ही होती है। अब मंथरा कितनी अपनी लग रही है, कितनी लग रही है। मुझे तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे तो तेरा दुख नहीं देखा जा रहा। मुझे पता है कि तू आगे चल के बहुत दुखी होगी और मैं तेरी अपनी हूं। कोई और होता तो कोई बात नहीं थी, पर तू मेरी अपनी है ना, तेरा दुख नहीं मुझसे देखा जाएगा। कितनी अपनी बन रही है, लेकिन किससे दूर करने की बात कर रही है? भगवान से दूर करने की बात कर रही है। जो भगवान से दूर करने की बात करे, जो गुरु से दूर करने की बात करे, वो भले ही कितना भी अपना क्यों ना लगता हो, पर वो अपना हो नहीं सकता। यदि कैकेयी ने मंथरा का उसी समय त्याग कर दिया होता तो आज कैकेयी कलंकित नहीं होती। यदि उसे अपना ना मान करके, बैरी समझ करके उसका त्याग कर दिया होता तो आज कैकेयी कौशल्या की तरह पूजनीय होती। लेकिन भगवान को अपना नहीं माना, मंथरा को अपना मान बैठी। जो भगवान से दूर करने वाले होते हैं ना, उनकी जो बातें होती है ना, वो भी ऐसी लगती है जैसे कितना अपना है। लेकिन प्यारे, जो भगवान से दूर करे वो कभी अपना नहीं हो सकता। अपने के वेश में आया है लेकिन अपना है नहीं। यदि उसी समय मंथरा का त्याग कर दिया होता तो बात बन गई होती, न राम को वन जाना पड़ता। अच्छा, लोग कहते हैं कि अरे भगवान को रावण को मारना था, इतनी सारी लीला करनी थी, इसलिए कैकेयी को ये काम करना पड़ा। जो तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में रखता है, क्या वो रावण को नहीं मार सकता था? मार सकता था। लेकिन जब मंथरा, जब देवताओं ने सरस्वती जी से कहा ना कि जाओ अयोध्या में, देखो किसकी बुद्धि खराब है, कौन राम से विमुख है, उसी की बुद्धि भ्रष्ट कर दो। तो पूरी अयोध्या छान मारी, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मिला सरस्वती जी को। फिर एक कोने में देखा कि मंथरा बैठी है और उसको भगवान के वनवास के लिए चुन लिया। मंथरा ने बुद्धि खराब की कैकेयी की। यदि कैकेयी मंथरा का त्याग कर देती तो भगवान रावण को मारने के लिए या आगे की जो लीलाएं करनी थी वो करते, लेकिन उसका निमित्त कैकेयी न बनती। कोई और
और बनता, कोई उसका और माध्यम बनता, पर कैकेयी बच जाती। लेकिन जो भगवान से दूर करने वाला था उसको अपना मान लिया। और दशरथ जी ये कह रहे हैं, कह रहे महारानी राम तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें राम कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करता है, राम तो साधु है। तो कैकेयी क्या कहती है पता है? राम साधु, पता है मुझे राम साधु है और तुम सयाने साधु हो। राम साधु तुम साधु सयाने। मुझसे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है राम तो साधु है, तुम सयाने साधु हो। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी बात अपने पास रखो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। जो राम से मिलाने की कोशिश कर रहा है उसकी बातों में आने वाली नहीं है, और जो राम से दूर कर रहा है उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही है। तो परिणाम में और एक और निवेदन कर दूं, जो चीज पहले बड़ी मीठी लगती है, शक्कर बड़ी मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है। बचपन से लेकर हम शक्कर खाते हैं, चीनी खाते हैं, खाते 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 शुरू में तो बड़ी मीठी लग रही है, लेकिन एक दिन जब शुगर हो जाती है ना, जब डायबिटीज हो जाए, तो फिर वही शुगर, वही चीनी जहर के समान हो जाती है। और यदि शुरुआत से ही हमने हरी भरी जो कड़वी सब्जियां होती हैं, करेला, उन्हें यदि हमने खाना शुरू कर दिया तो भविष्य में जाकर के वो फिर हमें अमृत के समान लगता है, हमारा शरीर अमृत के जैसा हो जाता है। उसमें कोई विकार नहीं होता, बीमारी नहीं होती। यत् तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम्। शुरुआत में जो चीज विष के समान लगती है वही चीज भविष्य में अमृत हो जाती है, और जो शुरू में अमृत के समान लगती है वो एक ना एक दिन विष के समान हो जाती है। मंथरा की बात बड़ी अमृत के समान लग रही है कैकेयी को, लेकिन परिणाम में क्या है? विष है। तो जो भगवान से दूर कर रहा है, यदि हमने उसे अपना मान लिया ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मंथरा कैकेयी के साथ आई थी मायके से, मंथरा कैकेयी के साथ आई थी, तो उसे वही अपनी लग रही है। यदि भगवान से दूर करने वाले को अपना मान लिया तो एक ना एक दिन कलंकित होना, बोलो, पड़ेगा। और यदि भगवान से दूर करने वाले को उसी समय, उसी क्षण यदि हमने त्याग कर दिया तो भय मुद मंगलकारी, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्